आनंद केवल ज्ञान में नहीं है। केवल ज्ञान से भगवान को आनंद नहीं आता है। केवल ज्ञान तो पर्याय है, और केवल ज्ञान में आनंद है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो गुण है। ज्ञान गुण से आनंद लिया जाता है, ज्ञान में आनंद नहीं है। आनंद कोई अलग वस्तु है महानुभाव। ज्ञान से कोई मतलब नहीं, केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान से सिद्ध भगवान, अनंत भगवान को केवल ज्ञान का आनंद नहीं आ रहा है, और केवल ज्ञान का आनंद है ही नहीं, वो तो जानने मात्र है। आनंद आता है चेतना का। इसलिए अनंत सुख अलग है और अनंत ज्ञान अलग है। ज्ञान से सुख का कोई लेना देना नहीं। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान एक पर्याय है, और पर्यायों में सुख है नहीं। जो उनको आनंद आता है वो 18 दोषों से रहित वस्तु क्या है। हमने कहा था द्रव्य का भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि द्रव्य गुणों के अधीन है, और जो पराधीन है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। गुण के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, पर्यायों के। इससे द्रव्य भी नहीं, ये 18 दोषों से रहित कौन होता है। पर्याय, ज्ञान, द्रव्य नहीं। 18 दोषों से जो रहित होता है वह कोई अलग वस्तु है। वो द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, पर्याय नहीं है। वो 18 दोष जो है वो जब निराकरण किए गए तब वह चैतन्य शक्ति प्रकट हुई, ज्ञान चेतना। ज्ञान अलग चीज है और ज्ञान चेतना अलग चीज है। थोड़ा सैद्धांतिक विषय है। सम्यक ज्ञान का नाम ज्ञान चेतना नहीं। अनादिकाल से ज्ञान है वो ज्ञान चेतना नहीं। सम्यक ज्ञान हो गया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सम्यक हो गया, लेकिन अभी ज्ञान चेतना नहीं है। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान हो गया, ज्ञान चेतना नहीं है। शुद्ध उपयोग हो गया, ज्ञान चेतना नहीं है। केवल ज्ञान हो गया तो भी ज्ञान चेतना नहीं है। क्या खोज है। कुंद कुंद भगवान की खोज को आनंद आ जाता है, उनकी गहराई को देख करके। उनके ऊपर ऊपर तैरते हैं तो आनंद नहीं आता, जब कुंद कुंद के हृदय में उतरते हैं, उनके रहस्य को करते हैं तो इतना गदगद भाव होता है, उन्हें 100 नमोस्तु करने का भाव हो जाता है। जब पंचास्ती काय की ये पंक्तियों का चिंतन किया, अध्यात्म के प्रति, कुंद कुंद भगवान के प्रति श्रद्धा 100 गुनी और बढ़ गई। कितनी बड़ी सूक्ष्म बात कह दी उन्होंने। केवल ज्ञान ज्ञान चेतना नहीं है। केवल ज्ञान कोई मतलब नहीं है, पर्याय है। पर्याय है। चेतना अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। चेतना गुण नहीं है, चेतना द्रव्य नहीं है, चेतना पर्याय नहीं है, और 3 के अलावा कोई चीज होती नहीं है। वही अमृत धारा वाली बात। पिपरमेंट नहीं है अमृत धारा, अजवाइन का फूल नहीं है अमृत धारा, कपूर नहीं है अमृत धारा, और तीनों के अलावा कोई चीज है नहीं। लेकिन ये तीनों नहीं है। ज्ञान चेतना, ज्ञान से अलग कर दिया उन्होंने। यानी भगवान के जो अव्याभास सुख की परिभाषा बताई। लोग प्रश्न करते हैं कि अनंत सुख में और अव्याभास सुख में क्या अंतर है। अनंत सुख कोई सुख नहीं है, दुख की निर्वृत्ति है। अरहंत भगवान का वास्तविक सुख नहीं है, परम पारणामिक भाव नहीं है।
अभी वे स्वभाव में नहीं है। अरहंत भगवान को अभी स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, विभाव की अनुभव कर रहे हैं। द्रव्य अशुद्ध बैठा है, मात्र उनका क्या हुआ है, दुख से निवृत्ति हुई है। दुख से निवृत्ति ही तो सुख है। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। प्रतिकार का नाम सुख नहीं है। दुख से निवृत्ति हो गई, अब अरहंत भगवान दुखी नहीं होंगे। अरहंत भगवान को क्षुधा तृषादि भूख नहीं लगेगी। सुख तो अनंत सुख, कोई सुख नहीं है। अनंत सुख तो कहने में आ रहा है, बस इतना ही है। जब जैन दर्शन ने सुख के दो भेद किए, तब आंखें खुल गई। अरहंतों के अव्यावाद सुख नहीं और सिद्धों के अनंत सुख नहीं। अरहंतों के अव्यावाद सुख नहीं और सिद्धों के अनंत सुख गायब कर दिया। कुछ समझ में नहीं आया। अनंत सुख तो सहायक होना चाहिए, गायब कर दिया सिद्धों में। सम्मत नान दंसन वीर्ये सुमं तहे अवगहनम अगुरुगु मवाहम अट्टगुणा होंति सिद्धानम। इसमें अनंत सुख कहाँ गया? और सिद्धों में, अरहंतों में अनंत सुख था। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। और सिद्धों में अनंत सुख गायब कर दिया। जो अनंत वीर्य के साथ लगा था उनको पीछे ले गए, सुख को, अव्यावाद सुख। कहीं भी किसी रूप में कहीं भी अनंत सुख की चर्चा सिद्धों में नहीं आई, अव्यावाद सुख की चर्चा आई। और कहीं भी अरहंतों के अव्यावाद सुख नहीं कहा, अनंत सुख कहा। इसका अर्थ दोनों में अंतर है, अंतर है। इसलिए अरहंत भगवान ना स्वभाव में है, ना स्वभाव का अनुभव आ रहा है, ना केवल ज्ञान से कोई मतलब है ही नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान चेतना नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद भी उनको वास्तविक स्वभाव रूप सुख नहीं। द्रव्य संग्रहकार ने तो बड़ा गजब कर दिया, ब्रह्मदेव सूरी ने। उन्होंने कहा कि अभी जिनके मूल गुण ही पूरे नहीं हैं, उनको कैसे स्वभाव कहा जाए? मूल गुण तो मिथ्या दृष्टि भी पूरे कर लेता है। नहीं, अभी मूल गुण पूरे नहीं हैं अरहंत भगवान के। इसलिए 18,000 जो शील के जो नियम हैं, गुण हैं, वे अरहंतों के नहीं हैं अभी। मुनि महाराज तो बहुत पीछे है। 18,000 जो शील गुण हैं वो अरहंतों के भी नहीं है। मुनिराज के सवाल ही उठता। और जिनके अभी 18,000 शील के नहीं है, जो अभी स्वभावभूत नहीं है, उन्हें वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है? ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम स्थूल में तैर रहे हैं, हम श्रद्धा में तैर रहे हैं, हम भक्ति में इतने मस्त हो गए कि हमने भगवान को सुखी बना दिया। ये बहुत सुखी है। हाँ, हमसे अधिक सुखी हैं, लेकिन पूर्ण सुखी नहीं है। अधिक सुखी होना और पूर्ण सुखी होने में अंतर है कि नहीं? हमसे तो आगे। मुनिराज का सुख अनंत है, जिसमें कोई बाधा नहीं है। देव अनंत से ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है, लेकिन पूर्ण नहीं है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।